अब लूसी यहाँ से वॉशरूम गई होती है। जैसे ही बाहर आती है तो सांगी उसे रोक लेता है और कहता है कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड के साथ बहुत अच्छा रिलेशन चल रहा है। तो लूसी कहती है कि तुम क्या मेरे कलीग्स वाली फिक्र कर रही हो। तो सांगी कहता है कि हाँ यही समझ लो। तो लूसी कहती है कि तुमने ही मुझे कहा था कि मैं तुम्हें कहीं पर भी प्रोवोक ना करूँ, और अब देखो तुम ही मुझे बार बार आकर प्रोवोक करने लगे हो। तो सांगी कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता कि जब तुम चाहो स्टार्ट करोगी और जब तुम चाहो एंड करोगी, ऐसा नहीं हो सकता। तुमने मुझे क्या सब्स्टिट्यूट समझ रखा है और अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। ऐसा बोलकर वो उसे किस करने लग जाता है। फिर हम देखते हैं कि सांगे की फियांसे लिन यहाँ पर आई होती है। इन दोनों को ऐसा देखकर वो गुस्से से यहाँ से चली जाती है। तभी यहाँ पर लूसी भी सांगे को खुद से दूर कर देती है और फिर लूसी उसे एक थप्पड़ लगाकर गुस्से में यहाँ से चली जाती है। जिसके बाद लूसी यहाँ आकर अपना कोट ले लेती है और मिंका से कहती है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, और ये कहकर वो यहाँ से चली जाती है। इसके बाद चैन सांगे के पास आती है और कहती है कि मैंने तुम्हें अभी एक लड़की के साथ देखा था, वो कौन थी। सांगे कहता है कि वो मेरी कलीग थी। जिसके बाद ये दोनों डिनर पर चले जाते हैं। घर आने के बाद वो अपने फ्रेंड के साथ डिनर कर रहा होता है। सांगे कहता है मैं कुछ सोच रहा था इसलिए अपसेट था। यहाँ पर उसका फ्रेंड समझ जाता है कि क्या तुम लूसी के बारे में सोच रहे हो। सांगे कहता है तुम्हें कैसे पता चला। कहता है उस दिन जब लूसी का बॉयफ्रेंड उसे पिक करने के लिए आया था तो तुम दोनों को देखकर तुम बहुत अपसेट हो गए थे। लेकिन जब मैंने तुम्हारे आंखों को देखा तभी पता चल गया कि कुछ तो गड़बड़ है। चैन फिर से ड्रिंक कर रहा होता है तो उसका फ्रेंड हंसते हुए कहने लगता है कि सच में तुम पूरा पागल हो गए हो। तुम्हारा खुद का कितना नाम है, तुम एक फेमस कैप्टन हो। तुम्हें क्या इतना शौक है कि किसी के रिलेशन में जाके खुद को मेल मिस्ट्रेस बनाने का। भी तुम्हारे फैंस है, तुम दोनों की शादी होने वाली है, इसका क्या। सांगे पता नहीं लगता है कि मेरी और लिन की जो शादी है वो सिर्फ फैमिली की अरेंज की गई हुई है, जो कि अब मैं बिल्कुल भी नहीं करना चाहता हूँ। और वैसे भी मैंने उस शादी के लिए हाँ नहीं कहा है तो मैं उसे कभी भी तोड़ सकता हूँ। नेक्स्ट डे सांगी और लूसी सेम प्लेन में पायलट होते हैं। यहाँ पर सांगी लूसी को साथ ही साथ ट्रेन भी कर रहा होता है। उसके गलत फंक्शन को उसे वो रोकता भी और उसे समझाता भी है। इसके बाद लूसी अपना बैठकर कुछ पढ़ रही होती है। तभी सांगी आता है उससे बात करने के लिए। कुछ दिन पहले उसने जो हरकत की होती है उसके लिए वो उसे सॉरी कहने लगता है। कहती है हमारा वर्किंग टाइम में लगता है तुम भूल गए हो। तो सांगी सोचने लगता है कि लगता है उस दिन की वजह से ये अभी भी मुझ पर बहुत गुस्सा है। तो सांगी फिर से उसे सॉरी करने लगता है कि उस दिन मैं कुछ ज्यादा ही ड्रिंक कर चुका था। एक न्यू क्रू मेंबर इन सबको ज्वाइन करती है और वो कोई और नहीं बल्कि लिन होती है। वो सबसे ये कहती है कि मैं कैप्टन सांगी की फियांसे हूँ। तो ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। इसके बाद सांगी के पास आकर वो बहुत ज्यादा टची होकर कहती है मैं तुम्हें बहुत ज्यादा मिस कर रही थी। सांगी तो उसे पकड़कर यहाँ से साइड में लेकर जाने लगता है। अब सारी लड़कियां इन दोनों को देखकर ऐसे कहती है कि ये दोनों तो मेड फॉर ईच अदर। अब इन दोनों को ऐसे जाते हुए देखकर लूसी को तो बड़ा जेलसी होती है। साइड में लेकर उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो लिन कहती है कि मेरे यहाँ पर आने से क्या तुम खुश नहीं हो। बिल्कुल भी। सांगी कहता है मैं तुम्हें यहाँ पर अपने टीम में रहने नहीं दूंगा। कहते हैं मैंने अपना टेस्ट पास कर लिया और मुझे अपने दम पर ये जॉब मिली है, तुम मुझे ऐसे कैसे निकाल सकते हो। तो सांगी कहता है कि मुझे अच्छे से पता है कि तुम यहाँ पर किस लिए आई हो। तुम अपने डैड के कंपनी के लिए मुझसे शादी करने के पीछे पड़ी हो तो मुझे उससे कोई मतलब नहीं है। तुम मुझे मजबूर करोगी तो मैं तुम्हें यहाँ से निकाल सकता हूँ। ये कहकर वो यहाँ से चला जाता है। एग्जाम की प्रिपरेशन कर रही होती है। लिन उसे आकर कहने लगती है, कहती है कि फ्लाइट टेस्ट के टाइम पर जब तुम्हें कुछ भी नहीं आएगा तो तुम्हें क्या लगता है कि सांगी तुम्हारी हेल्प करेगा। लूसी कहती है कि मुझे किसी की हेल्प की कोई जरूरत नहीं है, वैसे भी फ्लाइट चलाना कोई बच्चों का खेल नहीं है। ये कहकर लूसी यहाँ से चली जाती है।